कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन न्यूज ऑप्स अपडेट। एनपीएस को ऑप्स में बदलकर सरकार कर सकती है सालाना 1 लाख करोड़ के राजस्व की वापसी, जाने कैसे मिलेगी पुरानी पेंशन। ऑप्स अपडेट। एनपीएस को ऑप्स में बदलकर सरकार कर सकती है सालाना 1 लाख करोड़ के राजस्व की वापसी, जाने कैसे मिलेगी पुरानी पेंशन। देश में पुरानी पेंशन बहाली पर बहस छिड़ी है। कर्मचारी संगठन ऑप्स की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार एनपीएस सुधार चाहती है। डॉक्टर मंजीत पटेल के सुझावों से एनपीएस में बदलाव कर ऑप्स जैस। ऑप्स अपडेट। एनपीएस को ऑप्स में बदलकर सरकार कर सकती है सालाना 1 लाख करोड़ के राजस्व की वापसी, जाने कैसे मिलेगी पुरानी पेंशन। ऑप्स अपडेट। पुरानी पेंशन योजना ऑप्स की बहाली को लेकर देश में गहरी बहस छिड़ी हुई है। सरकारी कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। हालांकि सरकार नई पेंशन योजना एनपीएस में सुधार की बात कर रही है, लेकिन कर्मचारी संगठन इस पर सहमत नहीं है। पुरानी पेंशन योजना बनाम नई पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों से जीपीएफ के रूप में न्यूनतम 7% अंशदान लिया जाता था, जिसे वे अपनी मर्जी से बेसिक सैलरी के बराबर बढ़ा सकते थे। इस पर सरकार ब्याज की गारंटी देती थी और कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार यह पैसा निकाल सकते थे। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, जो डा के कारण बढ़ता रहता था। वहीं नई पेंशन योजना में कर्मचारियों से 10% अंशदान लिया जाता है और सरकार 14% का अंशदान करती है। ये राशि एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई द्वारा शेयर मार्केट में निवेश की जाती है। इस पैसे पर कोई ब्याज गारंटी नहीं होती है और सेवानिवृत्ति पर 60% कॉर्पस फंड के रूप में दिया जाता है, जबकि 40% एन्युटी के रूप में पेंशन के लिए लगाया जाता है। इस व्यवस्था से खासकर उन कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है जिनकी सेवा अवधि कम है। ऑप्स बहाली और एनपीएस में सुधार की संभावनाएं। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार पुरानी पेंशन योजना की बहाली से संबंधित कई सुझाव दिए गए हैं। उनका मानना है कि एनपीएस में कुछ बदलाव करके इसे ओपीएस जैसा बनाया जा सकता है। रिटायरमेंट के लिए नहीं बचाई फूटी कौड़ी, फिर भी शान से कटेगा बुढ़ापा। एसबीआई का धांसू प्लान, घर बैठे मिलेगा पैसा। रिटायरमेंट के लिए नहीं बचाई फूटी कौड़ी, फिर भी शान से कटेगा बुढ़ापा। एसबीआई का धांसू प्लान, घर बैठे मिलेगा पैसा। अंशदान की व्यवस्था। पुरानी पेंशन योजना में सरकार कोई अंशदान नहीं देती थी, जबकि एनपीएस में सरकार को 14% अतिरिक्त देना पड़ता है। अगर सरकार एनपीएस में कर्मचारियों के अंशदान को जीपीएफ की तरह फिक्स ब्याज दे और कर्मचारियों को अंशदान बढ़ाने की सुविधा दे, तो यह मार्केट की लिक्विडिटी और निवेश को बढ़ा सकता है। 50% पेंशन का प्रावधान। सरकार के 14% अतिरिक्त अंशदान से 30 वर्षों की नौकरी के बाद इतनी राशि हो जाती है कि ओपीएस के बराबर पेंशन दी जा सके। इससे सरकार का कॉर्पस उसे वापस मिल सकता है और एक परमानेंट पेंशन फंड तैयार हो सकता है। मिनिमम पेंशन गारंटी। पुरानी पेंशन योजना में किसी भी कर्मचारी की पेंशन 9,000 रुपये से कम नहीं होती थी। इस गारंटी को नई व्यवस्था में भी लागू किया जा सकता है। वित्तीय भार और संभावित बचत। कुछ रिपोर्टों के अनुसार पुरानी पेंशन योजना की बहाली से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, लेकिन डॉक्टर पटेल का कहना है कि उचित प्रबंधन से यह संभव है कि सरकार हर साल 1 लाख करोड़ रुपये की बचत कर सकती है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली और नई पेंशन योजना में सुधार के मुद्दे पर गहन अध्ययन और विचार विमर्श की आवश्यकता है। कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सरकार के वित्तीय संतुलन के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पटेल द्वारा सुझाए गए सुधार उपायों से एक व्यवहारिक समाधान निकल सकता है, जिससे कर्मचारियों की मांगें पूरी हो सके और सरकार का आर्थिक बोझ भी कम हो। एनपीएस पर 50% पेंशन गारंटी। अटल पेंशन और आयुष्मान की राशि दोगुना। बजट में सरकार लेगी कई अहम फैसले। बजट 2024। एनपीएस पर 50% पेंशन गारंटी, अटल पेंशन और आयुष्मान योजना की राशि दोगुना। बजट में सरकार लेगी कई अहम फैसले। ऑप्स अपडेट। एनपीएस को ऑप्स में बदलकर सरकार कर सकती है सालाना 1 लाख करोड़ के राजस्व की वापसी, जाने कैसे मिलेगी पुरानी पेंशन। ऑप्स अपडेट। एनपीएस को ऑप्स में बदलकर सरकार कर सकती है सालाना 1 लाख करोड़ के राजस्व की वापसी, जाने कैसे मिलेगी पुरानी पेंशन। पीएफ के लिए प्रपत्र 15G कैसे भरे। बीजेपी का एप्स 95 पेंशन योजना पर बयान। 1000 रु अपर्याप्त। मजदूर विरोधी सरकार। 2014 में की गई मांग आज भी प्रासंगिक। बीजेपी का एप्स 95 पेंशन योजना पर बयान। 1000 रु अपर्याप्त। मजदूर विरोधी सरकार। 18 महीने के डा एरियर का प्रस्ताव पर लगी मुहर। 1 करोड़ कर्मचारियों की मौज मिलेंगे 2,30,000 रु। 18 महीने के डा एरियर का प्रस्ताव पर लगी मुहर। 1 करोड़ कर्मचारियों की मौज मिलेंगे 2,30,000 रु। ब्रेकिंग। 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, टेंशन की खत्म।
ब्रेकिंग 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, टेंशन की खत्म। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया तोहफा, सैनिकों और उनके परिवारों को मिलेगा इस सुविधा का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया तोहफा, सैनिकों और उनके परिवारों को मिलेगा इस सुविधा का लाभ। यहाँ केवल ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। providentfund.in सरकारी साइट नहीं है, ये केवल जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है।